चोर को ढोर मिल ही जाता है। ढोर नहीं, मोर मोर। हाँ, अरे ढोर हो मोर हो, चोर किसको बोले वो तो पता ही ना सबको। अब चुप क्यों बैठा है? बोलना जो बोल रहा था। मेरे पास हथियार ना भी ना हो ना तो संग्राम सिंह चौटाला के लड़ाई काफी है, देख लूंगा तुझे मैं। अरे दासी फोन किए कि नहीं? कर दिया है मैंने, आते ही होंगे अभी। आइए जल्दी जल्दी। थैंक गॉड सर आप आ गए। बताइए क्या हुआ? सर ये लोग भेस बदल के हमारी शादी पर घुसे और ऊपर भी कुछ मेहमान हैं, उनको बंद कर रखे हैं, उन्हें छुड़वा लीजिए प्लीज। सर आप प्लीज पकड़। तुम दोनों ऊपर जाके देखो जल्दी, सबको पकड़ लो। चौटाला भागा, भागा चौटाला, वो देखो। उठ। आप रुकिए, आप रुकिए, फिक्र मत कीजिए, हम पकड़ेंगे। चलो पूरा बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच प्रज्ञा दी। आज आपने फरिश्ता बन के सिर्फ मेरी ही नहीं पूरे परिवार की जान बचाई है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्रदीप मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने अकेले बिना किसी को बताए इतना बड़ा प्लान एग्जीक्यूट कैसे किया? क्या बताएं पूरब, हम तो गए थे दिशा को लेने, लेकिन उसको अलमारी से बाहर निकाल के ना हमारा मन नहीं माना, तो उसके बाद। भाई जी वहां इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। क्या कर रही है मुन्नी? कोनो अच्छा काम नहीं कर सकती तो कोनो बुरा काम भी तो मत कर। एक तो पहले ही इस घर में सबको धोखे में रखा हुआ है और अब एक और पाप करने जा रही है। इतनी अच्छी लड़की का जिंदगी एकदम से एक राक्षस के हाथ में देने जा रही है। चलिए दीदी। अरे तुमको बड़ा जल्दी है नीचे जाके संग्राम सिंह के हाथ से मरने का? हैं? तुमको बचाना नहीं है परिवार को? हाँ? बचाने ही तो जा रही हूँ, संग्राम सिंह के सामने जाकर। अरे तुम परिवार को बचाओगी लेकिन संग्राम सिंह के सामने जाकर नहीं, तुम पूरब से शादी करोगी। मतलब देखो ये ताबीज है ना हमारे पास, इसमें ना विभूति है। अब हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे मंडप में हवन कुंड है ना, उसमें जो हम आग लगा दिए और उसमें विभूति डाल दिए, इसमें से इतना धुआं निकलेगा ना, उस संग्राम से खास के पगला जाएगा, समझे? हम लोग उस सब गुंडा के आंख में धूल झोंक के पूरा परिवार को बचा लेंगे। समझ गए। अब तक वो संग्राम सिंह सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था ना, अब हम उसके आंखों में धूल झोंकेंगे और इसे यहाँ से बाहर निकालेंगे। और मौका मिलते ही हमने डाल दिया आग में वो पाउडर। सही किया प्रज्ञा, तूने पाउडर का छौका लगा के चौका लगा दिया। दी चाहे कोई कुछ भी कहे, क्या आप बदल गई हैं, आप पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मेरे लिए आप वही प्रज्ञा थी जो मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाती थी, हमेशा मेरी मदद करती थी। पूरा प्रज्ञा ने तुझे सही दिशा दिखाई नहीं बल्कि दिशा दे दी। थैंक्स दी एंड थैंक्स अभी। आप दोनों इसी तरह हमेशा साथ रहना। आप दोनों साथ होते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया मेरे साथ है। मिस्टर अभी, संग्राम सिंह के आदमियों को तो पकड़ लिया है, लेकिन संग्राम सिंह भाग गया है, वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। आप लोगों के काम पर मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू इंस्पेक्टर। चलो जी, अंत भला तो सब भला। सियापा हुआ खत्म, अब हम लोग जल्दी जल्दी पूर्व दिशा की शादी कर देते हैं। कुछ खत्म नहीं हुआ है दादी, सब मेरी बदकिस्मती है, ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। अच्छा, ये जो कुछ भी हुआ ना, इस सब का सेहरा हम तुझे ही पहना देंगे। हाँ, पर पहले पूर्व को तो सेहरा पहना दे, इसकी शादी तो कर दे, फिर तुझसे भी बात कर लेंगे। अब जो कुछ भी हो चुका है ना,
उस पर मिट्टी पाओ, कोई बात नहीं करेगा। देखो अब बातें होंगी तो सिर्फ शादी की, सुहागरात की, बच्चों की, उनकी पढ़ाई की, उनकी परवरिश की और उनकी शादी की, क्योंकि ये सारी बातें जो है ना वो दादी को बहुत पसंद है ना। अच्छा भाई, हंसना खेलना तो होता ही रहेगा, लेकिन पहले इन दोनों की शादी तो करा दें। हाँ, लेकिन उससे पहले ये सब साफ तो करना ही होगा ना। अरे आप रहने दीजिए, हम लोग मिलके सब कर लेंगे। अभी और मैं ये सब कर लेंगे। आपने सुना नहीं दीदी ने क्या कहा? बैठिए अरे बैठिए, ऑर्डर तो लेना ही पड़ेगा ना। हम लोग सब कर लेंगे, आप आराम कीजिए। और टीचर है ना ई, मतलब हम दोनों टीचर हैं, और टीचर बोलती है मुँह चुप तो मुँह चुप, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे। देखो अब हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन किसे कॉपी कर रहा है। मतलब प्रज्ञा दिशा को कॉपी कर रही है या फिर दिशा प्रज्ञा को? नहीं, हम तो बस आपका ख्याल रखने के लिए बोल रहे थे। अच्छा, हाँ सॉरी, पर आप लोगों को चोट लगी है ना, इसलिए कह रहे थे बस। अरे सॉरी क्यों बोल रही हो? टीचर के मुंह से सॉरी अच्छा नहीं लगता है ना। राज नहीं दिखाई दे रहा भाई, उसका भी तो शादी में होना जरूरी है। मैं देख कर आता हूँ कहाँ रह गया वो। और मिताली, जयमाला फटाफट जाके जयमाला लेके आ। मिताली जरा, मैं बताती तुझे जयमाला कहाँ है। आजा आजा। दीदी मैं अभी आती हूँ। हेलो ब्यूटीफुल, कहाँ जा रही हो? हम अभी आते हैं। अरे आते हैं का क्या मतलब है? तुम्हें बिठाए थे ना हमें, तो अब हम बैठेंगे और अपनी आंखों के सामने तुम्हें काम करते हुए देखेंगे, तो करो काम। मैंने कहा था ना, माँ के आशीर्वाद के साथ लाल चुनरी भी मिलेगी। तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, अब तो सब ठीक हो गया है ना। और वैसे भी कहते हैं जब बहुत सारी मुश्किलें आ जाए ना जीवन में, उसके बाद सब अच्छा ही होता है, बस सब सुख ही सुख मिलता है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमेशा खुश रहो। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, लेकिन अब तुम्हारे घूरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे सामने अब मैं खड़ा हूं, जो तुम्हारी बुरी नजर उन पर पड़ने भी नहीं दूंगा। और अगर तुमने शादी में कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं। बोलो मत, जो कहा उससे सुनो। अब सही है? सही नहीं, बहुत सही है। बहुत लकी है अपना पूरा, उसे दो भाई एक साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं, साफा पहना रहे। डबल नॉट पता है ना? डबल नॉट का मतलब होता है डबल मजबूती। अब तू भी शादी क्लब का मेंबर बनने वाला है, मतलब फाइट क्लब। हम तो तैयार कर दिए दुल्हन को, और मैंने जयमाला भी तैयार कर दी है, खुद ने बनाई है। ओए, जयमाला तो पहले से तैयार थी, अब तो अपने नंबर मत बना। चलिए अब वरमाला की विधि शुरू करते हैं। वर वधू को मंडप में बुलाइए। पहली बार वधू को वरमाला पहनाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।